हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी विधानसभा के बारे में। तो दूसरी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 24 अप्रैल 1957 से 1 मार्च 1962 तक रहा। ठीक है। इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों का पहली बार परिसीमन किया गया या समायोजन किया गया, जिसके तहत राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 190 से घटाकर 176 कर दी, 176 कर दी। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया। जिसके तहत राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या 160 से 190 से घटाकर 176 कर दी। 176 कर दी। चुनाव परिणाम क्या होंगे? चुनाव परिणाम क्या है? इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 119 सीटें प्राप्त हुई, राम राज्य परिषद को 17 सीट और भारतीय जनसंघ को 6 सीटें प्राप्त हुई और कुल 9 महिला सदस्य चुनाव जीतकर आई। तो कांग्रेस 119 सीट, राम राज्य परिषद पार्टी आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा राम राज्य परिषद पार्टी की स्थापना की गई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राम राज्य परिषद पार्टी की ने 17 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जनसंघ पार्टी ने कुल 6 सीटों पर जीत हासिल की। 6 सीट। महिला सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्य वो थी 9। तो कांग्रेस ने चूंकि बहुमत हासिल किया था इसलिए मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और ये 11 अप्रैल 1957 से 12 मार्च 1962 तक मुख्यमंत्री रहे। इस विधानसभा के समय विधानसभा अध्यक्ष बने विधानसभा अध्यक्ष
वो बने रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। विपक्ष के नेता थे नरेंद्र सिंह। क्लियर है? तो ये था दूसरी विधानसभा। हम बाकी के विधानसभाओं का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि और जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहली विधानसभा और वर्तमान विधानसभा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन आपको मुख्यमंत्री, कौन कौन सी विधानसभा में कौन कौन से कार्य हुए हैं, किन किन मुख्यमंत्री को चेंज किया गया है, सबको आप समझ सको, इसलिए हम पूरी विधानसभाएं एक साथ पढ़ रहे हैं। फिर है तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो है 3 मार्च 1962 से 3 मार्च 1962 से 28 फरवरी 1967 तक। इस विधानसभा के समय सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या 176। अब यहां पर ध्यान रखना, इस विधानसभा के समय चुनाव परिणामों में राजनीतिक दलों में भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर 1959 में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, और इस स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह था स्टार या तारा। इस स्वतंत्र पार्टी के राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष थे, वो थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। इस स्वतंत्र पार्टी को राजा महाराजाओं की पार्टी कहा जाता था। तो जो कोर वोटर था रामराज्य परिषद पार्टी का, वो कोर वोटर पर अपना अधिकार स्थापित किया स्वतंत्र पार्टी ने तीसरी विधानसभा में। क्लियर है? तो जो पहली और दूसरी विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल हुआ करता था रामराज्य परिषद पार्टी, अब उस सभी रामराज्य परिषद पार्टी के जितने भी वोटर्स थे, क्योंकि आचार्य जेबी कृपलानी की डेथ हो गई, उसके बाद में ये पार्टी ढंग से चल ही नहीं पा रही थी, तो इस पार्टी के रामराज्य परिषद पार्टी के जो भी वोटर्स थे उस सब वोटरों का वो शामिल हो गए किसमें? स्वतंत्र पार्टी में। तो इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा है कांग्रेस पार्टी, और दूसरा सबसे बड़ा दल था स्वतंत्र पार्टी, जिसके संस्थापक थे सी राजागोपालाचारी। क्लियर है? और इसी कारण से इस पार्टी को राजा महाराजाओं की पार्टी भी कहा गया, क्योंकि यहां पर राजस्थान में इस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। क्लियर है? तो इस चुनाव में चुनाव परिणाम चुनाव परिणामों में 88 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस 88 सीट, स्वतंत्र पार्टी 36 सीट, 36 सीट, और भारतीय जनसंघ पार्टी भारतीय जनसंघ 15 सीट। तथा इस चुनाव में महिला सदस्यों की जो संख्या थी, महिला सदस्य थी 8। महिला सदस्य 8। ठीक है? तो चूंकि बहुमत था कांग्रेस पार्टी को, इसलिए मुख्यमंत्री तीसरी बार बने, वो बने मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री
मोहनलाल सुखाड़िया। और ये रहते हैं 12 मार्च 1962 से 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष थे विधानसभा अध्यक्ष। इस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बने रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। इनका विधानसभा अध्यक्ष पद पर विधानसभा अध्यक्ष पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा। सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ये एकमात्र व्यक्ति है जो लगातार दो कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये एकमात्र विधानसभा सदस्य हैं जो लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने। विधानसभा अध्यक्ष बने। वो है रामनिवास मिर्धा। तो ये तो बात थी, हालांकि विपक्षी नेता बने थे महारावल लक्ष्मण सिंह। ये तो बात थी तीसरी विधानसभा की। अब बात करते हैं चौथी विधानसभा की। चौथी विधानसभा 1 मार्च 1962 से 15 मार्च 1967 तक इस विधानसभा का कार्यकाल रहा। इस विधानसभा के समय राजस्थान में दूसरी बार सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया या परिसीमन किया गया या समायोजन किया गया। इस विधानसभा के समय राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 176 से बढ़ाकर 184 कर दी, 184 कर दी। क्लियर है? तो लिखते हैं इस विधानसभा के समय राजस्थान में दूसरी बार सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया।
पुनर्सीमांकन किया गया। इस विधानसभा के समय इस विधानसभा के समय राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या की सदस्य संख्या 176 से बढ़ाकर 184 करते हैं। 184 करते। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में चुनाव हुए इन सीटों पर, और इन चुनावों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पाई। इस विधानसभा के चुनाव परिणामों में कांग्रेस पार्टी को 89 सीट, स्वतंत्र पार्टी को 48 सीट और 22 सीटों पर भारतीय जनसंघ पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। महिला सदस्यों की संख्या थी 8। तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण, और ध्यान रखना, इस विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, कुछ समय पहले ही मोहनलाल सुखड़िया जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नाथद्वारा में एक दलित विधवा लड़की से विवाह कर लिया था, जिसके विरोध में पूरा नाथद्वारा बाजार लगभग 1 महीने तक बंद रहा। इसका बड़ा आघात लगा मोहनलाल सुखड़िया जी को, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब 1967 में कांग्रेस में एक ऐसा माहौल था कि मोहनलाल सुखड़िया के अलावा राजस्थान की में कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई लीडर ही नहीं था, ऐसा कोई नेता ही नहीं था कि वो निर्दलीय विधायकों को या अन्य पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिलाकर अपना बहुमत साबित कर पाए। इसलिए राज्यपाल के बहुत आग्रह के बाद भी राजस्थान में किसी भी दल ने बहुमत साबित नहीं कर पाए। हालांकि जो स्वतंत्र पार्टी थी, उसके महारावल लक्ष्मण सिंह ने भी अपना बहुमत साबित करने का प्रयास किया। हालांकि वो भी बहुमत साबित नहीं कर पाए। इस कारण से 13 मार्च 1967 को किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने के कारण राज्यपाल संपूर्णानंद की सिफारिश पर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। क्लियर है? इस राजस्थान की राजनीति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप पर मोहनलाल सुखड़िया को मनाया गया, और मोहनलाल सुखड़िया ने 26 अप्रैल 1967 को राज्यपाल हुकुम सिंह के समक्ष अपना बहुमत साबित किया, और चौथी बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखड़िया। तो मोहनलाल सुखड़िया 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। चौथी विधानसभा में 8 जुलाई 1971 को मोहनलाल सुखड़िया जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो उनके बाद में फिर मुख्यमंत्री बनाया गया बरकतुल्ला खां को, जो 8 जुलाई 1971 से 14 मार्च 1972 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। क्लियर है? ये पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो लिखते हैं चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम कांग्रेस 89 सीट, स्वतंत्र पार्टी 48 सीट, भारतीय जनसंघ पार्टी 22
22 सीट। महिला सदस्य महिला सदस्यों की संख्या थी 8। और अब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था, इस कारण राज्यपाल हुकुम सिंह की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन राजस्थान में पहली बार लगाया गया। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण राज्यपाल संपूर्णानंद की सिफारिश पर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है इसमें विधानसभा भंग नहीं की गई है। विधानसभा की शक्तियां सीमित थी, विधानसभा भंग नहीं थी। और इस राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ये शासनकाल कार्यकाल रहा है किसका? राष्ट्रपति शासन का। आगे लिखते हैं। छब्बीस अप्रैल 1967 को मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा मोहनलाल सुखड़िया ने निर्दलीय विधायकों को मिलाकर निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन करके राज्यपाल हुकुम सिंह के समक्ष बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने। तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री बने हैं फिर चौथी विधानसभा में, वो है नंबर सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। 26 अप्रैल 1967 से 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया।
26 अप्रैल 1967 से 8 जुलाई 1971 तक। चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इनका मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब 8 जुलाई 1971 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र का कारण क्या था वो थोड़ा सा आप समझिए। 1971 में कांग्रेस ने 4 जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए राजस्थान में अजगर फॉर्मूला निकाला। आ से अहिर, जा से जाट, रा से राजपूत और आ से अहिर, जा से जाट, गा से गुर्जर और रा से राजपूत। ये 4 जातियां अगर एकजुट हो जाएं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। क्लियर है। दूसरा, राजस्थान के इस अजगर फॉर्मूले में मोहनलाल सुखाड़िया जो सवर्ण वर्ग से थे वो इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। मुस्लिम वोट बैंक भी चाहिए था, मुस्लिम वोट भी चाहिए था। इस वजह से मोहनलाल सुखाड़िया से त्यागपत्र मांग लिया गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और मोहनलाल सुखाड़िया ने बड़ा हृदय दिखाते हुए लगभग 17 साल के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिया। उसके बाद में चौथी विधानसभा में दूसरे जो मुख्यमंत्री बने वो बने बरकतुल्ला खां। तो सेकंड सीएम, ये तो फर्स्ट सीएम थे, सेकंड सीएम बने, सेकंड मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा 9 जुलाई 1971 से 14 मार्च 1972 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने। ये राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। कौन? वो है बरकतुल्ला खां। तो ये था। और एक चीज और समझ लेने यहां पे, इस विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार 1967 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राज्य मंत्री और संसदीय सचिव का पद स्थापित किया। जब हमने मंत्री परिषद पढ़ी थी वहां पर भी मैंने आपको लिखाया था ये चीज। राजस्थान में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की पद की शुरुआत इसी विधानसभा के समय 1967 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो नोट डाल के नीचे लिख देना। इस विधानसभा के समय राजस्थान में
पहली बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राज्य मंत्री और संसदीय सचिव के पद की शुरुआत की गई। क्लियर है यहां तक? एक चीज और विशेष रूप से समझ लेना यहां पे कि राज्य मंत्री और संसदीय सचिव का जो पद था वो राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1967 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1967 से इसकी शुरुआत हुई। और दूसरा ये कि राजस्थान में जब कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया था तो राजस्थान में राज्य मंत्री का पद ही नहीं था, इसलिए कमला बेनीवाल जी को उप मंत्री बनाया गया था। क्लियर है यहां तक? ये थी चौथी विधानसभा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली विधानसभाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।